खासकर प्रधानमंत्री का अमित शाह जी का और स्टेट लीडरशिप का सारे दे बड़े आभारी हाँ कि उन्हें समाज के एक बहुत बड़े तबके की जिंदी आबादी 30 लाख है जम्मू कश्मीर च उन्हें आज़ाद किया। साड़ी भी वोटें की साड़ी भी कोई कदर कीमत पाई तो अस उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ क्योंकि 75 साल के बाद अगर साढ़े किसी बंदे की राज्यसभा भेजा। राज्यसभा इ'यां है कि बरतानिया की पार्लीमेंट के 2 हाउस न, एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड वो है जोड़ा मुल्क का सब तो उच्चा, और हाउस ऑफ लॉर्ड जियां साढ़े लोक सभा चुनी जाते हैं डायरैक्ट जिसी लोग चुनते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा का मतलब यह है कि अगर पार्लीमेंट कोई गलत बिल पास कर उड़ा तो अस राज्यसभा जाना है। राज्यसभा सारे इंटलैक्चुअल विद्वान बुद्धिजीवी आलम फाजल लोग होंगे ना, ओदा रिव्यू करते हैं कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है, इसी वापस भेजा जा। तो पहले बारी साड़ी योग्यता की, साड़ी काबलियत की, साड़ी कैपेबिलिटी की, साड़ी अहलियत की मेरे ख्याल से उहदे पर बीजेपी ने अच्छा परखिया है और अच्छे तरीके कन्नै एक अच्छे नेक काबिल जहीन इंजीनियर की लोकसभा राज्यसभा भेजा है। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ और इतों की लीडरशिप का भी बहुत शुक्रगुजार हाँ। किसी को आगे आने का मौका ही नहीं दिया, इनके घर के ही लीडर होते थे, कहाँ हमें मौका मिला। आज अगर हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो ये मोदी साहब की अल्लाह ने ऐसा बंदा हमारे लिए भेजा है जो हमारे लिए काफ़ी सुधार की बात लेकर के आएगा और काफ़ी सुधार भी करेगा। हम सब का इनका शुक्रगुजार करते हैं और काफ़ी उम्मीदें हम लेकर के बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी का कौम का भी हो, वो काफ़ी उम्मीदें हैं खासकर इस पार्टी का। इस पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, भाई आप सबको पता है कि बीजेपी आज के वक्त में कितना काम कर रही है। हम भी काफ़ी बीजेपी से अंग्रोश थे, लेकिन नहीं, जब देखा है इनका काम और इनके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, जब इनका काम हम दे, बेशक लोगों को बुरा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा, भाई जो वो लोग जानते हैं जो अच्छे सुलझे उलझे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को पता है कि ये पार्टी चाहती क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब दे कि असेंगी पहली बार नुमाइंदगी मिली है इस चीज़ जेह्ड़े साढ़े गुलाम अली खटाना साहब बनाए, अस उंदा शुक्रिया अदा करने आं। बाकी सारे जेह्ड़े आए दे इंदे दिल खोल के सारें गी मुबारकबाद, ये लोग मुबारकबाद दे मुस्तहिक न जिन्हें साढ़ी ये मदद की है और असेंगी नुमाइंदगी दी है। पहले तो असेंगी तुसीं जानते हो कि जदों सियासत चला दी असेंगी झूठे लारे मिले, डिवेलपमेंट साड़ी कोई नहीं हुई, सुनने वाले साड़ी कोई नहीं हाँ, साड़ी नुमाइंदगी कोई नहीं। बेशक MLA मिनिस्टर होंदे रहे, अस भी जिसलै पहले चलते हैं अदर पार्टियां कन्नै, तो फिर जिसलै हुकूमत बनी बीजेपी ते PDP दी, ते चंद्र प्रकाश गंगा मैं तुसें गल सनाना भी अस भी किस बिना पर गए हैं। साड़ी इंदी मुलाकात होई बाड़ी बिच, ते उन्हें मुलाकात हुई तो भावे गगे होरें इहो गल आखी भी सलीम जी अगर तुस आंदे हो, थोड़ा दिल मनदा है ते तुस दिल खोली के आओ, थोड़ा हक अस तुसें गी देगे, थोड़ा हक कुसै गी खान नहीं देगे। मैं तुहानूं अपने दिल कोला दसां कि इस ग्रां च जां कंढी बेल्ट च असें कदे सियासत नहीं की। फर्स्ट टाइम जिसलै भाई साहब इलैक्शन खड़ोते, और मैं पहले भी कई बार इस चीज़ का जिक्र करना कि इस बडोड़ी ग्रां च सिर्फ सानूं 4 वोट मिले, और असें कम करिए अपने कम दे कन्नै असें और अपने मेहनत कन्नै और पार्टी का झंडा इत्थै खड़ा किया। अज की डेट च मैं तुहानूं दसां दावे कन्नै आखना कि साड़ी पार्टी बाकी सारी पार्टियों कोला उपर चला रही है, और सिर्फ खाली वोटें वास्ते राजनीति नहीं की, असें लोकें दे दिल जिते। राणा साहब मी पूरी उम्मीद है कि गुज्जर बकरवाल की जिहड़ा भी तुहाड़ी अपना ST की जिहड़ी रिजर्वेशन दी है, मैं बहुत बहुत स्वागत करना अपनी दिल की गहराइयों वाला। जिहड़ा गैप हुण बिच रही दा ये असें हुण थोड़े थ्रू पूरा करना है। मिगी इन्नी पूरी उम्मीद है कि जिस कौम का पोलिटिकल कोई राइट नहीं है, वो कौम अज भी है, कल भी है। तुहाडे कोल पोलिटिकल कोई राइट नहीं, तुसीं गल कुसी सनानी पहले भी दसो।
अगर थोड़ा कोई छोटा मोटा मसला होंदा चलो ये तो साढ़े कोल आई जंदे हे, इन्हें पुच्छो साढ़े सर्वर साहब ने साढ़े ये भी साढ़े कोल कई मुद्दे पर बिजली पानी और कई बारी ट्रांसफार्मर किन्ने लगाए ने नहीं असें कदें कोई ना नहीं की है। लेकिन सर अज इंदा किला जेह्ड़ा बिल्कुल मजबूत गड्डी उड़ेआ मोदी साहब ने कटाना साहब की एक खलैरी है इत्थै और जिन्हें भी थोड़ा एक राइट बनी है कि हमारा कोई भी काम होया तुस साढ़े कोल आओ या इंदे कोल जाओ, कोई फर्क नहीं है। मैं तुहानू दस्सा जी इक्को गल है। अज मैं सिर्फ थोड़ा हमारा शुक्रिया करना और धन्यवाद करना प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और स्टेट लीडरशिप का कि जिन्हें एडा बड़ा अहुदा देइयै तुसें गी साढ़े कन्नै बिठाया, इस कुर्सी पर बिठाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ोड़ी ग्रां च ग्रां दे ते इत्थों दे अगे पिछों दे आए दे प्रोमिनेंट परसनैलिटियां अलग अलग समाज दियां, साड़ी भैन VDC जय शर्मा जी, पत्रकार प्रोमिनेंट, बुजुर्गों, नौजवानों, भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, दूसरी पार्टियों से, देश की पार्टियों से अलग है। इसके कार्यकर्ता को सबसे पहले सिखाया जाता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, उस देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं कि जिस तंजीम में हम कायम करते हैं हमारे कार्यकर्ता में, हमारी कार्यकर्ता मैं से निकल के हम में आ जाए। मेरी तरक्की ना हो, हमारी तरक्की हो, मेरी तरक्की ना हो, हमारी तरक्की हो, हमारे गांव की तरक्की हो, हमारे ब्लॉक की तरक्की हो, हमारे ज़िले की तरक्की हो, हमारे पूरे समाज की तरक्की हो। चलते चलते हमारे स्टेट की और हमारे देश तक हम पहुंच जाते हैं, जो बात मैंने पहली करी। तीसरी बात आती है सेल्फ की। अगर आपका परिवार है तो आपने उनकी भी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी भी देनी है। मेरा आज जिला सांबा में दूसरा स्वागत है। पहले हमारी बहन अरशाद बेगम ने रखा था। आपका जो पवित्र स्थान है परमंडल में, मैं वहाँ गया था और उस स्वागत के माध्यम से मैंने कहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो लोगों को डायरेक्ट लिंक है, पानी है, बिजली है, रोड है, सड़क है, जहाँ पंचायत की डिफरेंट, मैंने उस जलसे के माध्यम से कहा था कि हम कहते नहीं हैं, हम नज़र भी रखते हैं और उसकी फीडबैक भी लेते हैं अपनी टीम भेज के कि जाओ वहाँ पानी का रोस्टर चेक करो, आखिरी आदमी। मैंने कहा था हमारा इस तरह का वर्किंग है। और मुस्लिम जहाँ पसमानदा मुस्लिम जहाँ गुज्जर बरादरी से मैं पहला आदमी हूँ 47 के बाद, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के स्ट्रक्चर में हम बड़े पावरफुल लोग थे। हम गुज्जर जो महाराजा हरि सिंह के साथ हमें बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा मिलता था हरि सिंह के टाइम में, लेकिन उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं मिला। लेपा पोची हुई ऊपर से, हमारी शनाख्त खत्म करी। जो सरकार सत्ता में रही ज़्यादातर कश्मीर बेस्ड रही, जहाँ कांग्रेस रही, लेकिन उन्होंने हमें इस्लाम की, मुसलमान की बात ज़रूर करी, लेकिन उनकी बुनियाद ही नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान के खिलाफ पड़ी थी। अगर आप सच्चाई, महाराजा के खिलाफ तो था, लेकिन जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान था वो बड़ा पावरफुल था जम्मू कश्मीर में, और इनकी बुनियाद ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कांग्रेस या उसका जो भी बड़ा बेटा या छोटा बेटा, जहाँ आज अब जो ट्विंस वगैरह पैदा हो रहे हैं, बड़ा बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया था, PDP होगी, जो अब बहुत सारे बेटे इनके JNK में पैदा हो रहे हैं, मैंने कभी उनकी सोच से मुतफिक नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। उसके
हमारा जो भठंडी का पुराना गांव का स्कूल है, उसके बीच में और उसके घर में एक बीच में रास्ता है सिर्फ। मैंने वो एक नॉन कांग्रेस नॉन कश्मीर की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे, उससे हाई स्कूल करवाया। हमारे आज भी बच्चे मंडी में सुबह जाते हैं मजदूरी के लिए, और स्टूडेंट लाइफ से निकलता देश की तरफ निकलते निकलते मैं एक रीजनल पार्टी में रहा पैंथर में, और पिछले 15 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो अंग होते हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब देखते हैं, जो मुस्लिम समाज देखते हैं, जहाँ आरक्षण की रिजर्वेशन का कहीं भी बात हो भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं अपना करियर की परवाह किए बिना मैंने ढंग की चोट पे बात रखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की भी यही पॉलिसी है कि जो देश में इंसान रहते हैं, देश में जो एनवायरनमेंट है, देश में जो जानवर है, देश का नागरिक दुनिया का एक इज्जतदार नागरिक कैसे बने, देश का हर नागरिक देश की स्टेट की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, देश के लॉस्ट आदमी गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले, और वो देश की तरक्की का अपने व्यवसाय पे, अपने काम पे अगर वो भैंस ही रखता है तो वो दुनिया की मॉडर्न तरीके से भैंस रखे। अब हम क्या सोचते हैं, उसकी भैंस उधर ही काट देते हैं और उसको अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी, साइंस में पढ़ाते हैं। वो भी जरूरी है, वो इक्वल इम्पोर्टेंट है, बट हमारा 6 साल का बच्चा बकरी चराने में, गाय को पकड़ने में, उसको रेयर करने में, उसको चराने में वो मास्टर है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री का यहाँ हमारे हजारों कार्यकर्ता है जो बहुत मेरे से ज्यादा मेहनती है, जिन्होंने मेरे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में काम करा है। लेकिन आपको भी फख्र होना चाहिए गुर्जर बरादरी को कि आपने भी किसी डायमंड से कम नहीं दिया है। आपका नौजवान है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ईमानदार है, उसकी प्रायोरिटी आपकी सेवा है। परसों रात को 2 बजे मुझे एक फोन आता है, मैं उसको जानता नहीं हूं, तो मैंने फोन उठा लिया 2 बजे रात को। तो मैंने साइलेंट पे था, लेकिन लाइट जल रही है पूरे कमरे में, तो मैंने देखा तो मुझे घर वाली पूछती है, कहते ये 2 बजे तो बंद रहना चाहिए। मैंने फोन उठाया, मैं साइड पे आंख को चलते साइड पे चला गया। मैंने कहा हेलो क्या बात है? कहते साहब स्टे तो लिया है कोर्ट से, लेकिन पुलिस के नाम ऑर्डर नहीं है, तो काम चल रहा है। मैंने फोन लगाया एसएसपी को, एसएसपी फोन उठा गया उधमपुर की बात। मैंने कहा भाई साहब इसकी मुझे क्लिप भेजना। मैंने नहीं कहा काम क्यों चल रहा है, मैंने कहा ये फलाना इलाके में फलाना पुलिस स्टेशन के अंडर ये जगह है, इसका मुझे फोटो खिंचवा के भेजना। बाद में उस फोन करने वाले का आधे घंटे बाद मुझे फोन आता है, जनाब काम बंद हो गया। बाद में वो कोई परसों मेरे पास परसों आया, मैं दिल्ली से आया, तो वो सुबह सुबह आ गया, कहते सर मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं दलित बरादरी से हूँ। तो मैंने आपको एक बार आपको मैंने देखा था, आप उधमपुर से डोडा की तरफ जा रहे थे। तो मैं जब एसपी के बाद 4 दिन से जा रहा हूं, तो मेरी बात नहीं मानता है, 2 छुट्टियों का फायदा ले रहा था वो बता। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे रात को 2 बजे उठने में तकलीफ नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे को पैशन है, मुझे शौक है, मुझे लगन है।